भाई उल्लू बनाओ, आप ही मत बनिए। ना पापड़ी पॉकेट है और एक चेन है। ये कपड़े है और क्या है ये बच्चे खेलने का। क्यों नहीं वाले बोले जाके कंप्लेंट करो। ये हमारे साथ भी ऐसा दूसरा के साथ नहीं होना कर पाएंगे, इसके बारे में तुम्हारे पास आए थे। स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। ऑनलाइन ठग्स का जाल। जमाना तरक्की के दौर से गुजर रहा है, चोरी के भी नए नए तरीके ईजाद हुए हैं। देश में आए दिन ऑनलाइन ठग्स के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। किसी को 25 लाख इनाम के नाम पर फंसाया जाता है तो किसी को 25,000 के मोबाइल 10,000 का लालच देकर फंसाया जाता है और किसी को एटीएम ब्लॉक होने के नाम पर फंसाया जा रहा है और लोग भी पागलों की तरह इनके जाल में फंसते जाते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते क्या जो इनाम लगा हुआ है वो देने के बदले पहले हमें ही पैसे जमाने को क्यों कहा जाता है। एक बार भी ये नहीं सोचते जो मोबाइल ऑफर में आप ही को के नंबर को क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल किसी ना किसी तरह ऑनलाइन ठग्स लाखों लोगों को चूना लगाते रहते हैं और मीडिया में ऐसे खबरें आने के बाद भी लोग नहीं होशियार होते। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक के बीजापुर में कई लोगों को ये ऑनलाइन ठग्स किस तरह अपने जाल में फंसा रहे हैं। सुनिए इन्हीं के ज़बानी जो फंसे भी हैं। पूरा नाम बोलो। सलीम रफीक नदाब। कहाँ रहते हैं? हमें गांधीनगर में रहते हैं। गांधीनगर। क्या क्या प्रॉब्लम है? वो जो मेरे नंबर को फ़ोन आ रहा था, फ़ोन लगा के तुम्हारे मोबाइल को नंबर को ये एक नंबर को ऑफर है J7 मोबाइल करके। J7 मोबाइल आई करके मेरे को फ़ोन आए के बाद तुम्हें वहाँ पोस्ट को भेज दूँ मैं मोबाइल तुम्हें वहाँ से ले करको मेरे फ़ोन लगा के बोले सर। बोले के बाद मैं जाके पोस्ट में गया, पैसे भर के लिया। लिए के बाद उसके अंदर मोबाइल नहीं था। क्या था दिखाओ। उसके अंदर खाली एक सोना पापड़ी पॉकेट है। ये सोना पापड़ी पॉकेट है और एक चेन है। इसके अंदर एक चेन है। आप फोन लगाए के बाद फोन नहीं उठा रहे हो। कितने पैसे भरे गए? मैं 1599 रुपये भरे। हाँ। ये वो क्या नाम कंपनी का नाम है क्या है? ये बॉक्सपुर है सर। नहीं उन्होंने तुमने फ़ोन करे थे जब? हाँ सर। हमें कौन सी कंपनी से बोल रहे थे, क्या से बोल रहे हैं, क्या भी? हम एयरटेल कंपनी से बात कर रहे हैं कर बोले। एयरटेल कंपनी से बात कर रहे हैं। तुम्हारे नंबर को ऑफर है कर बोले मुझे। तुम सिम बहुत दिन से वापर रहे तुम ना J7 मोबाइल है ऑफर करके बोले। तो आप कॉल करें तुम्हें नहीं उठा रहे? आप कॉल लगाए तो उठा रहे नहीं। पूरा नाम बोलो। जमीर जमादार। कहाँ रहते हैं? शेरजी मल्ला अमन कॉलेज जेम रोड। GM रोड। क्या है क्या आया तुमने गिफ्ट? ये ऑफर आया था जी, वो फोन ला रहे थे बार बार ऐसा ये चीज़ है कर को। कौन लगा रहे थे? कंपनी के। कंपनी के कौन से नंबर से लगा रहे थे? वो ये 8750558081। कितने कॉल आ बार रहा था। कितने बार करे हो? दो कत्ते 5-6 बार ऐसा कॉल आने लगे। 10 दिन छोड़ को 10 दिन छोड़ को ऐसा कॉल आने लगे। क्या बोले? अपना को ऑफर ऐसा कर को बोलने लगे तुम। क्या फर्क है? ये ना इनका मोबाइल का ऑफर है तुम ना करो ये सब बोल रहे थे। कितने पैसे भरो कहे? 4,500 रुपये हमें भरे अभी उन्होंने बोले। 4,500 रुपये तुम्हें भरे? हाँ। कहाँ से छुड़ा ले हो? ये पोस्ट ऑफिस है गोल उमर पास। क्या आया उसमें? मोबाइल आया? मोबाइल नहीं आया, क्या आया? कपड़े आया है। कपड़े और ये केचुई का ये कपड़े आए और ये आया इसमें। ये क्या है? ये बच्चे खेलने का। हाँ। और क्या कपड़े? हाँ ये कपड़े आया। तो 4,500 रुपये भरे तुम? हाँ। कब भरे को छुड़ा लेंगे? ये उठते 1 बजे। आज? हाँ जी 1 बजे।
कहाँ कौन से कोरियर से? हाँ कोरियर से आया था वो, हाँ हमें लिए सब वहाँ जाके भर दिए। कब खोल को कब देखे वहाँ से उसके वहाँ सामने? खोल के देखे बाहर, उन्होंने क्या बोले पोस्ट ऑफिस हमें समझ नहीं, तुम्हें लेते रहते हो तुम्हारी मर्जी करो बोले ना। हम्म। बोलने का हम लिए खोले बाद लेते हैं कि नहीं पूछेंगे हम? नहीं लेते कर बोले। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसको क्या भी नहीं है। ऊपर क्या भी तुम्हारा नहीं। एड्रेस हो कहाँ है? एड्रेस यहाँ है, ये एड्रेस तो आया। ये हमारे साथ हुई, ऐसा दूसरा के साथ नहीं होना कर पाए। हम इसके बारे में तुम्हारे पास आए थे ना। एक कल इसमें OLX में एक फ़ोन देखा था मैं, Vivo L1 Pro। वो मोबाइल का प्राइस है 25,999 कुछ तो OLX में मुझे 12,500 रुपये में उसका प्राइस था। तो 12,500 रुपये में मैं उसको कॉल किया, पूछा, उसने बोला भाई मेरा मोबाइल बेचने का है। तो कितने में बेचने का बोले, तो वो बोला 12,500 में। मैं बोला 10,000 रुपये में बेच रहेगा। हूँ करके बोली बात, मैं उसको 10,000 रुपये सुबह ATM में उसके पर्सनल नंबर पे डाला पेटीएम में। वो डालने के बाद में बोला सुबह मोबाइल कोरियर करता हूँ बोल के, अभी तक कोरियर नहीं करा। तो अभी फ़ोन उठा के बोल रहा है कोरियर नहीं हो सकता है, मोबाइल चुप उल्लू काट रहे तुम्हारे का, ऐसा बोल रहे हो। तो अब भी हम उल्लू बने, आप मत बनिए। OLX पे सब झूठ बोल रहे हैं, इसके बाद आप भी मत बनिए। ये बी न्यूज़ नेशन की वजह से आपको पता चलेगा कि सब जने उल्लू ऐसे ही बन रहे अभी OLX में। तुम्हारा नाम बोलो। हैदर अली शेख। कितनी तारीख को आया था फोन तुमने? ये कल रात शाम में आया था फ़ोन मुझे। क्या बोले उन्होंने? बोले Vivo L1 Pro मोबाइल देने का। मैं ही लगाया था उसको कॉल, वो OLX में मोबाइल देख के उसको मैं पूछा तो कितने पे बेच रहा, तो 12,500 को मुझे बताया था। मैं 10,000 रुपये में बात हो गई थी। वो सुबह मैं उसको 11 बजे पैसे डलवाया 10,000 रुपये पूरे। तो 10 बजे के बाद में 2 बजे भी वापस से फ़ोन लगाया, तो बोल रहा मोबाइल आता है 2 बजे बोल के, अभी तो फ़ोन बंद आ रहा है इसका। तो एड्रेस वगैरह कुछ दिया? एड्रेस तो ये हुगली का बता रहा है, लेकिन अभी इसका एड्रेस पंजाब का दिखा रहा है। कॉल कर रहे तो आई लोकेशन चेक कर रहे तो उधर का बता रहा है। नाम वगैरह? नाम वगैरह कुछ नहीं बताया वो, लेकिन उसके फोटो और रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, फ़ोन में बात करे। ये मेरा मैसेज है बी न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको पहुंचा रहा हूं मैं, आप उल्लू मत बनिए। मेरा नाम है हैदर अली शेख, मैं उल्लू बनाऊं, आप भी मत बनिए, शानी बनिए। OLX में सब झूठ आ रहा है और झूठ बता रहे हैं, ये डालो वो डालो पैसे, कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें। आज मेरे मोबाइल को 3:45-4 बजे दरमियान कॉल आया। कॉल आने के बाद में मेरे को ATM तुम्हारा ब्लॉक हुए बोल रहा था। फिर मेरा ATM नहीं है, ब्लॉक कैसा होता है अगर को पूछने के बाद में, नहीं तुम्हारा ATM है, ये नंबर वो है, ऐसा है। फिर तुम्हारा ब्लॉक हुए, इसलिए वो ब्लॉक हुए सो तुम्हारा चालू करने के लिए तुम्हारा पासवर्ड नंबर, वो नंबर, ये नंबर मेरे को पूछ रहा था। मैं कुछ नहीं, मेरा ATM नहीं है करके बोला मैं। बोलने के बाद में नहीं तुम्हारा है ये नंबर पे करके वो बोलने के बाद में फिर मैं बोला कि मैं जाके बैंक मैनेजर से मिलता हूँ, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा क्या है सब बताओ मेरे को, मैं जाके बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। बोलने के बाद में आप उसने अपना नाम बताया संदीप शर्मा बोल के RBI ऐसा बताया। बताने के बाद में मैं बोला नहीं मैं बैंक मैनेजर से ही मिलूँगा। फिर बी न्यूज़ नेशन वालों को मैं इन्फॉर्मेशन दिया। देने के बाद में बी न्यूज़ नेशन वाले बोले जाके कंप्लेंट करो, उधर तुम्हारा केस दर्ज करो। फिर मैं जाके केस दर्ज किया। वो तो उधर पुलिस वाले फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद में वो कुछ रॉन्ग बात किया मालूम नहीं, मगर पुलिस वाले उसको थोड़ा पहले रिक्वेस्ट से बात किए। बात करने के बाद में वो गाली देने लगे पुलिस वाले उसको। फिर गाली दिए, देखो ऐसा तो ये ऐसा कॉल आता है तो इससे मेरे दोस्त बिरादर भाई बहन सब ये ऐसे कॉल से बचे। और ऐसा कॉल आए तो कोई ATM का, बैंक पासबुक का, बैंक का कोई इन्फॉर्मेशन मत दो। मेरा नाम साहिबजादे जागीरदार, मेरे को 3:57 पे आया था। मेरे को वही तुम्हारा ATM ब्लॉक हो गया है, फिर तुम्हारा ATM चालू करने के लिए तुम्हारा वो चाहिए ये चाहिए। मैं बोला मेरा ATM ब्लॉक कैसे होता है, मेरा ATM ही नहीं है। SBI बताया, वो उसने अपना गांव नहीं बताया, बस संदीप कुमार शर्मा RBI इतना बताया। फिर मैं उससे भी बोला कि जाके मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ कल। मेरा नाम साहिबजादे जागीरदार। तो आप भी होशियार रहिए, किसी फेक कॉल पर भरोसा ना करें, पहले उसकी जांच पड़ताल करें, फिर आप इत्मीनान हो तो फिर उसकी जो भी सामान आप ऑर्डर करके डिलीवरी लेते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करें। और आपको ऑफ़र देकर, जो सामान की लालच देकर आपके मोबाइल पर कॉल करके आपको जो है फंसाया जाता है,
और इससे आप होशियार रहें। तो सुना आपने किस तरह आपको फंसाया जाता है और उन इनामों के बदले आपको क्या सामान पोस्ट के ज़रिए भेजे जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इन ऑनलाइन इनामों के लालच में ना पड़ें। ये सिर्फ आपको धोखा देने का खेल होता है और कुछ नहीं। अपनी अकल का इस्तेमाल करें और होशियार रहे इन ऑनलाइन ठग से। और जिन जिन को इन ऑनलाइन ठग्स ने ठगा है उनके लिए साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाए गए हैं। आप अपनी रिपोर्ट वहां जाकर दर्ज करें ताकि आपका पैसा वापस मिले और उन चोरों को शिक्षा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, जो बिना डरे आपको देता है सच्ची खबर।